जरा सोचिए, आप एक पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हैं। सामने बादलों का समंदर, नीचे गहरी खाई। हवा इतनी ठंडी है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। आपके पैरों के नीचे बर्फ है और आपके कानों में गूंज रही है, तुम यहां तक नहीं पहुंच सकते, ये तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन आप यहां हैं, उस जगह पर जिसे हासिल करना कभी नामुमकिन लगता था। कभी किसी ने आपको कहा था, इम्पॉसिबल का मतलब है वहां तक जाने की कोशिश भी मत करो। और आज आप खुद उस शब्द को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। यह कहानी हर उस इंसान की है जिसने नामुमकिन को अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया। और यहीं से शुरू होती है द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल की असली यात्रा। स्टीवन कॉटलर कहते हैं, नामुमकिन सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक मानसिक दीवार है। ज्यादातर लोग इसे देखते ही रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस दीवार को तोड़ने का तरीका ढूंढते हैं। और इस पूरी किताब में कॉटलर बताते हैं कि कैसे कोई भी इंसान अपने जीवन में इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदल सकता है। चाहे आप एक एथलीट हों, आर्टिस्ट हों, बिजनेसमैन हों या एक साधारण इंसान जो कुछ बड़ा करना चाहता हो। कहानी शुरू होती है एक सवाल से। अगर कल सुबह आप उठें और दुनिया कहे आपके सपने नामुमकिन है, तो क्या आप हार मान लेंगे? ज्यादातर लोग शायद हां कहेंगे। लेकिन कॉटलर कहते हैं, इम्पॉसिबल को हासिल करने की कला 4 चरणों में बटी है और ये चारों आपके अंदर पहले से मौजूद हैं। आपको बस उन्हें सही तरह से जगाना है। पिंड, पहला चरण, मोटिव का विस्फोट। इम्पॉसिबल को हासिल करने के लिए आपका मकसद इतना बड़ा होना चाहिए कि वो हर डर और थकान को हरा दे। कॉटलर इसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, यानी वो ताकत जो बाहर से नहीं, अंदर से आती है। इमेजिन, रात के 2 बजे एक वैज्ञानिक लैब में अकेला काम कर रहा है। उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि चमक है। वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसे कोई कह रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके अंदर एक आग जल रही है कि मुझे ये करना ही है। दूसरा चरण, लर्निंग की गहराई। इम्पॉसिबल को हासिल करने के लिए आपको लगातार सीखना होगा, और वो भी तेज रफ्तार से। कॉटलर कहते हैं, हाई परफॉर्मेंस लर्निंग का मतलब है हर दिन कुछ नया सीखना और उसे तुरंत अपने मिशन में लगाना। लेकिन ये लर्निंग किताबों तक सीमित नहीं, ये सीख आप जिंदगी से लेंगे, हर जीत, हर हार, हर गलती से। तीसरा चरण, क्रिएटिविटी का विस्फोट। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए आपको पुराने तरीकों से बाहर निकलना होगा। नई सोच, नए रास्ते, नए प्रयोग, यही आपको भीड़ से अलग करेंगे। चौथा चरण, फ्लो स्टेट में प्रवेश। और यही असली राज है। फ्लो स्टेट वो मानसिक अवस्था जिसमें आप समय भूल जाते हैं, थकान महसूस नहीं करते और आपका दिमाग 100% फोकस्ड होता है। कॉटलर कहते हैं, अगर आप फ्लो में हैं तो आप नामुमकिन को भी संभव बना सकते हैं। लेकिन यह सब सुनने में आसान लगता है। असल में ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें आपको अपनी सीमाओं से आगे जाना होगा। और यही इस किताब की असली कला है, द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की लड़ाई आसान नहीं होती। ये सिर्फ मेहनत की बात नहीं है, ये एक मानसिक युद्ध है। और इस युद्ध में जीतने के लिए आपको खुद को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाना होगा। स्टीवन कॉटलर कहते हैं, अगर आप सच में असंभव को पाना चाहते हैं तो आपको अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट खुद बनना पड़ेगा। मतलब आपकी सोच, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, सबका ब्लूप्रिंट बदलना होगा। मोटिवेशन को सिर्फ आग मत समझो, इसे ईंधन बनाओ। पहले हमने इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात की थी, वो ताकत जो भीतर से आती है। लेकिन कोटलर कहते हैं, सिर्फ ये आग जलाना काफी नहीं, आपको इसे रोज ईंधन देना होगा। कैसे? छोटे छोटे टारगेट सेट करके।
हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा बेहतर करने का चैलेंज देकर। क्योंकि जब आप रोज छोटे इम्पॉसिबल जीतते हो, बड़े इम्पॉसिबल अपने आप आसान लगने लगते हैं। इमेजिन, एक धावक रोज अपनी टाइमिंग में 0.1 सेकंड का सुधार करता है। महीनों बाद वो रिकॉर्ड तोड़ देता है। रिस्क के साथ नाचना सीखो। कोटलर एक कमाल की बात कहते हैं, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आप गलत जगह पर हैं। इम्पॉसिबल को पाने के लिए आपको रिस्क लेना सीखना होगा, और सिर्फ लेना ही नहीं, उससे खेलना भी। रिस्क का मतलब सिर्फ बड़ा कदम उठाना नहीं है। रिस्क का मतलब है डर के साथ रहना सीखना, असफलता को अपनाना और हर गिरावट से सीखकर दोबारा खड़ा होना। लर्निंग प्लस क्रिएटिविटी इक्वल्स ब्रेक थ्रू। कोटलर का मानना है कि जब आप लगातार सीखते हैं और फिर उस सीख को क्रिएटिव तरीके से लागू करते हैं, तभी आपको असली ब्रेक थ्रू मिलता है। ये वैसे है जैसे कोई वैज्ञानिक एक नई खोज करता है या कोई कलाकार ऐसा काम करता है जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाती है। एक पेंटर अपने स्टूडियो में कैनवस पर ब्रश चला रहा है, अचानक एक नया आइडिया आता है और उसकी पेंटिंग एकदम अलग रूप ले लेती है। फ्लो स्टेट में महारत। पार्ट 1 में हमने फ्लो स्टेट की शुरुआत की थी। अब कोटलर इसके असली राज खोलते हैं। फ्लो में जाने के लिए आपको 3 चीजों पर कंट्रोल चाहिए। चैलेंज, स्किल, बैलेंस। काम इतना मुश्किल होना चाहिए कि आपको स्ट्रेच करे, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको तोड़ दे। क्लियर गोल्स। हर पल आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। इमीडिएट फीडबैक, ताकि आप तुरंत सुधार कर सकें। फ्लो में आपका दिमाग डोपामीन, नॉरएड्रेनालिन, एंडोर्फिन, इन सभी के मिक्स से सुपरचार्ज्ड हो जाता है, और यही वो पल होता है जब आप असंभव को संभव करते हैं। रियलिटी चेक। इम्पॉसिबल को पाने की असली कीमत। कोटलर एक चेतावनी भी देते हैं। इम्पॉसिबल का रास्ता खूबसूरत है, लेकिन इसमें कीमत चुकानी पड़ती है। ये कीमत है थकान, नींद की कमी, रिश्तों में तनाव और कभी कभी सालों तक नतीजा ना मिलना। लेकिन यही कीमत इसे खास बनाती है, क्योंकि आसान जीत की कोई कीमत नहीं होती। असली हीरो कौन है? कोटलर कहते हैं, असली हीरो वो नहीं जो मंच पर खड़ा होकर ताली पाता है। असली हीरो वो है जो अंधेरे में बिना तालियों के हर दिन अपनी हदें तोड़ रहा है। इमेजिन, एक लेखक जो सुबह 4 बजे उठकर हर दिन 3 पेज लिखता है, चाहे उसे कोई पढ़े या ना पढ़े। सालों बाद उसकी किताब लोगों की जिंदगी बदल देती है। इम्पॉसिबल का फ्रेमवर्क रोजमर्रा में लागू करो। कोटलर का तरीका सिर्फ बड़े सपनों के लिए नहीं, रोज की जिंदगी के लिए भी है। चाहे आप फिटनेस में नया टारगेट चाहते हो, पढ़ाई में टॉपर बनना हो, बिजनेस ग्रो करना हो, ये चारों स्टेप्स मोटिवेशन, लर्निंग, क्रिएटिविटी और फ्लो हर जगह काम करते हैं। एक कहानी जो सब कह देती है। कोटलर एक सर्फर की कहानी बताते हैं। एक लड़का जो सर्फिंग में वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता था, लेकिन उसे बचपन से पानी का डर था। उसने अपने डर को हराने के लिए रोज छोटे छोटे कदम उठाए। पहले पैर पानी में, फिर घुटनों तक, फिर पूरी तरह डुबकी। सालों बाद वही लड़का ओलंपिक में गोल्ड जीतता है। ये कहानी सिर्फ खेल की नहीं, जिंदगी की है। हर इम्पॉसिबल डर के पार छिपा है। थिंक, आपका इम्पॉसिबल क्या है? शायद आप भी कुछ ऐसा चाहते हैं जो अभी नामुमकिन लगता है। एक बिजनेस, एक स्किल, एक सपना। तो आज कोटलर की किताब से सिर्फ एक चीज ले लो। इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने की कला एक फैसले से शुरू होती है। सोचिए, अगर आप कल सुबह उठें और तय करें कि आज से आपका इम्पॉसिबल आपके पॉसिबल की लिस्ट में है, तो क्या बदलेगा? शायद शुरुआत में कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन हर दिन, हर कदम, हर छोटी जीत आपको उस चोटी के करीब ले जाएगी। और एक दिन आप खुद खड़े होंगे वहां जहां से कभी सबने कहा था कि ये तेरे बस का नहीं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अपने सपनों की तरफ एक कदम भी बढ़ने के लिए प्रेरित करे, तो ये हमारी जीत है। किताब कथा पर हम आपके लिए ऐसी ही किताबों की कहानियां लाते रहेंगे।